हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड। और आज से हम फिजिक्स वर्ल्ड में स्पेशली नीट 2022 में जो आपके फिजिक्स में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है नीट 2022 के लिए। देखिए क्या है अभी, ए प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड टू सेम एनर्जी। ओके, टेल रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ किस कौन से कैसे लैम्डा अल्फा बाई लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। तो ये आपको बताना है। अब इसके लिए आपको इसका कंसेप्ट आना चाहिए। आपने +1 +2 अटेम्प्ट कर ली है, तो अब आपको होप्स हो कि ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता तो मैं बड़ा अच्छे से इसका कंसेप्ट आपको बताऊंगा, कैसे आपको डायरेक्ट वे से करना है, क्या क्या आपको इसके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी वीडियो पॉज कीजिए और 30 सेकंड तक इस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, जैसे भी करें आप। ठीक है, लेट्स पॉज द वीडियो नाउ। देखिए भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर करना। तो सबसे पहले ये ड्यूल नेचर ऑफ मैटर +2 की फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है और इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम। आपको क्या करना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो बताना है अल्फा पार्टिकल के लिए एंड प्रोटॉन के लिए। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, बताइए डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाई में मोमेंटम। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। देखिए जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन हम यहाँ अटेम्प्ट करेंगे उनके मैं आपको कॉन्सेप्ट्स और आपको नीट में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है ये भी बता दूंगा साथ ही साथ। ठीक है, तो बड़ा अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। ओके, तो जो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो इक्वल होती है h बाई में p। नाउ इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज h बाई में मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इक्वल होती है मास इंटू में वेलोसिटी के। नाउ h मोमेंटम को हम ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिख सकते हैं अंडर द 2me, वेयर e इज काइनेटिक एनर्जी। एक और ध्यान दीजिएगा, एनर्जी को हम पोटेंशियल की टर्म में भी लिख सकते हैं h बाई अंडर द रूट 2m q इंटू में v, वेयर q इज चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड v इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको ड्यूल नेचर ऑफ मैटर का आना चाहिए। अब इसी के ऊपर ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन बेस्ड है। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, ये कह रहे हैं एनर्जी सेम है, जो चीज सेम हो वही उठा लो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इन्होंने क्या कहा, इस क्वेश्चन में एनर्जी सेम दे दी, आपको अल्फा पार्टिकल की बतानी है बाई में। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल की एनर्जी लिख लीजिए इस फॉर्म में। कैसे, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट अंडर द रूट। देखिए इसी क्वेश्चन को कितना जल्दी आप कर सकते हैं ये भी बताऊंगा अभी। पहले देखिए इसको अच्छे से, पहले नॉर्मल वे से करना सीखिए, जस्ट सिंपल स्टेप बाय स्टेप। एक बार आपको अच्छे से पक्का दिमाग में सेट हो जाएगा, आप आसानी से करते हैं। देखिए क्या है, 2 इंटू में m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, अल्फा है तो अल्फा पार्टिकल का मास। ठीक है, e क्या है, एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। हो गया, ऐसे प्रोटॉन के लिए लिख लीजिए लैम्डा ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट बाई में अंडर द रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, दोनों का रेशियो चाहिए, दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे आप दोनों को डिवाइड, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन डिवाइड करेंगे तो क्या होगा भाई, ये वाली टर्म नीचे से लिखेंगे यहाँ पे। लिखिए क्या, h बाई में ऊपर चला जाएगा क्या, अंडर द रूट 2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू में एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। h से h कैंसिल। अब ध्यान दीजिए इस रूट को आप देखें तो दोनों के रूट एक साथ ले सकते हैं डिवाइड करते समय, दोनों के ऊपर रूट आ गया एक साथ। अब 2 से 2 कैंसिल। मुझे पता है अल्फा पार्टिकल का मास, अब आपको पता होना चाहिए, बताइए अल्फा पार्टिकल का मास कितने गुना होता है प्रोटॉन का, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल की जगह इसका मास रख दीजिए कितना, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। एनर्जी क्या है दोनों की सेम, अल्फा पार्टिकल की भी प्रोटॉन की, कैंसिल। मास से मास कैंसिल। ओके, बताइए क्या गया रेशियो, इज इक्वल टू अंडर द रूट 1/4। रूट खोलेंगे, 1 का रूट कितना होता है, अलग अलग कर लीजिए, रूट 1/4। 1 का रूट कितना होता है 1, 4 का रूट कितना होता है 2। दैट इज द आंसर 1/2। ओके, नाउ देखिए ऑप्शन इज दिस। अब ध्यान दीजिए इसमें नेक्स्ट और आपको क्या करना है, तो पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली से देखा जाए तो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिसके ऊपर चार्ज होता है 2 यूनिट और मास होता है 4। ये किसके रिस्पेक्ट में है, चार्ज है 2 गुना ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि प्रोटॉन, या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज समझ सकते हैं 2e। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है 2e प्लस का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 का मतलब है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इतना इसका क्या है मास। ये इसका सिग्निफिकेंस भी ध्यान रखिए। ओके, नाउ अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ऐसे ही चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। ओके, अब भाई आपके सामने ये क्वेश्चन आया है, लैम्डा पूछी है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो ध्यान दीजिए अगर कोई चीज कांस्टेंट हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैसे डील करेंगे। मुझे पता चल गया लैम्डा इक्वल है h बाई अंडर द रूट 2m इंटू ई।
जहां पे h और e क्या है, कांस्टेंट, तुरंत हटा दो। दोनों हटाएंगे तो लैम्डा को डायरेक्टली का निशान लगा दो। जब हम डायरेक्टली हटाते हैं तो इक्वल लेके आते हैं, इक्वल तो डायरेक्टली लेना आप, क्योंकि प्लैंक हम कांस्टेंट्स को हटाएंगे, क्या बचा भाई 1/2 भी कांस्टेंट, इसको क्या होता है अंडर द रूट m। यानी ओवरऑल देखा जाए तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट m की। यहां पे हम कैसे समझ सकते हैं कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट m के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/अंडर द रूट m, ये बोलने का तरीका है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, मुझे पता है लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैं इक्वल में कैसे लिखूंगा 1/अंडर द रूट 4 टाइम्स जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है अल्फा पार्टिकल की, प्रोटॉन के मास से डील करेंगे, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू अंडर द रूट मास ऑफ प्रोटॉन। अब ये कैसे कर दिया आपने, फिर से देखिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी को यूज कैसे करना है, लैम्डा डायरेक्टली किसके लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए लिख रहे हो तो नीचे अंडर द रूट है ना, मास किसका होगा, अल्फा पार्टिकल का। ऐसे मान लो आप लैम्डा प्रोटॉन के लिए लिख रहे हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/अंडर द रूट मास ऑफ प्रोटॉन। अब दोनों को अगर रेशियो चाहिए तो डिवाइड कर दो प्रोपोर्शनलिटी में, क्या आ गया, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, डायरेक्टली में क्या, नीचे अंडर द रूट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन अंडर द रूट। अब इसको सोल्व कर दीजिए डायरेक्टली, कैसे करेंगे, लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, अब इक्वल टू लेके सोल्व कर दीजिए डायरेक्टली को हटा के, ठीक, कांस्टेंट हमने 1 मान लिया, कैसे करेंगे, अंडर रूट कॉमन ले लेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन बाई में अल्फा पार्टिकल का मास किसके इक्वल होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन से कैंसिल, 1/4 अंडर द रूट, ठीक है, क्या गया आंसर 1/√2। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रोपोर्शनलिटी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। दैट इज द आंसर, ये तरीका रहेगा आपको सोल्व करने का, ठीक है। होप सो आपको क्वेश्चन काफी आई थिंक समझ आ गया होगा इसका कंसेप्ट। थोड़ा और देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए, अगर आपको बोल दे कि मोमेंटम सेम है, क्या है सेम, मोमेंटम, बताइए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है इसका रेशियो कितना होगा। देखिए प्रोटॉन की अगर इन दोनों की मोमेंटम सेम हुई तो मोमेंटम का रेशियो कितना आ जाएगा, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, दोनों चीजें क्या हुई, कांस्टेंट, इसका मतलब लैम्डा तो क्या रहेगी, कांस्टेंट, किसी पे डिपेंड ही नहीं करेगी। तो सीधी सी बात है, दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों की मोमेंटम सेम हुई तो h भी सेम है, तो रेशियो कितना हो जाएगा भाई आपका 1:1। प्रोपोर्शनलिटी कैसे सोल्व करनी है, एक बार इसको अप्लाई करके देख लीजिए। हर जगह केमिस्ट्री में प्रोपोर्शनलिटी निकालनी हो आसान हो जाएगा, फिजिक्स में निकालनी हो काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। ऐसे ही देखिए आगे, अगर आपको बोलते वेलोसिटी सेम है तो क्या करेंगे, लैम्डा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ये भी कांस्टेंट हटा दीजिए, तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, केवल मास के। अगर इनकी वेलोसिटी सेम होती तो क्या होता, जो लैम्डा मास की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती तब रेशियो क्या आता, देखिए लैम्डा अल्फा पार्टिकल, प्रोपोर्शनलिटी को डायरेक्टली इक्वलिटी से सोल्व कर सकते हैं आप, कितना मास अल्फा पार्टिकल कितना, तो 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन भाई में लैम्डा ऑफ प्रोटॉन 4 सीधा मास ऑफ प्रोटॉन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, प्रोटॉन से कितना है 1:4, तब आंसर क्या आ जाता बी, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए। ऐसे आपको मान लीजिए बोलते पोटेंशियल सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया दोनों को, चार्ज पार्टिकल है सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या होगा, पोटेंशियल को सेम कर दीजिए, कांस्टेंट हो, 2 कांस्टेंट है ही। तो अब जो आपका लैम्डा होगा वो वेवलेंथ होगी या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास इनटू में चार्ज के। अब बताइएगा आप कमेंट में अब रेशियो कितना आएगा। अगर मैं आपको बोल दूं पोटेंशियल जिससे इन दोनों को एक्सेलरेट किया है, प्रोटॉन को और अल्फा पार्टिकल को, वो सेम है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल लैम्डा ऑफ प्रोटॉन। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछा क्या आपसे, लैम्डा ऑफ अल्फा बाई प्रोटॉन पूछा है या लैम्डा ऑफ प्रोटॉन बाई अल्फा पूछा है। मान लीजिए उन्होंने लैम्डा प्रोटॉन बाई अल्फा पूछा होता तो क्या आंसर देते आप, ठीक है। दैट्स ऑल। तो ये था हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर नीट 2022, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से अपने कंसेप्ट रेडी कर लीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।